हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम बिहार बोर्ड जो है क्लास 11th जो है बिहार बोर्ड का क्लास 11th जिसका जो है फिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स सब्जेक्ट है। और ये जो है जिसमें हम आज का टॉपिक जो है ये पार्सेक है। मतलब पार्सेक एक क्या है, तो लंबाई के मापने का एक विधि है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई दूर स्थित क्या है, कोई दूर स्थित ग्रह की लंबाई नाप सकते हैं। जहाँ तक हम नहीं जा सकते वहाँ की लंबाई भी नाप सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, मरते दम तक याद रहेगा। लिखा है, कहते हैं कि ये जो है पार्सेक जो है इसको हमें इतना जो है फार्मूला में इतना हमें एक पार्सेक बराबर सिद्ध करना है, एक पार्सेक बराबर सिद्ध करना है। तो वो हम देखेंगे चित्र के माध्यम से, डायग्राम से सीखेंगे। क्या है, डायग्राम से सीखेंगे। और ये ट्रिक के साथ ही याद रखने के लिए है। हाँ, कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या है। तो यही फिगर है, पूरा फिगर जो है यही फिगर की मदद से जो है हम पूरा पार्सेक जो है एक पार्सेक का मान जो है निकालने का सीखेंगे। ये जो है हमारा एक सूरज है और एक पृथ्वी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रह के कैसे दूरी नापेंगे। ये देख लीजिए, सबसे पहले कि हमें पता है कि एक सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम एक एयू कहते हैं, एक एयू कहते हैं। यानी एक एयू बराबर आपको हम आगे बता देंगे। अब कहते हैं कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी पता है। यहाँ हमें एक थीटा पता है, थीटा। तो क्या हम इसका दूरी नहीं निकाल सकते हैं? इसका दूरी नहीं निकाल सकते, जरूर निकाल सकते हैं। अगर हमें एक क्या है, एक एंगल पता है, यानी एक कोण पता है, और एक क्या है, भुजा का लंबाई पता है, तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको निकालना है। हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है क्या है, तो ये जो है एक तरह से क्या है, तो त्रिज्या है एक। ये जो है ये जो है हमारे इस वृत्त का त्रिज्या है। क्या ये वृत्त का त्रिज्या है? हाँ, इस वृत्त का त्रिज्या है। इस तरह से निकालेंगे। देखिए अब कैसे। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन की मदद से समझते हैं। कहते हैं कि क्या है, तो पार्सेक। पार्सेक क्या है, पार्सेक क्या है, तो पार्सेक जो है पार्सेक क्या है, तो पार्सेक क्या है, पार्सेक जो है, पार्सेक वह दूरी है जिस पर एक खगोलीय मात्रक का लंबाई का चाप लेने पर, एक खगोलीय मात्रक का लंबाई का चाप लेने पर एक अर्क सेकेंड का कोण बनता है। एक अर्क सेकेंड का कोण बनता है। क्या होता है, एक अर्क सेकेंड का कोण बनता है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये एक अर्क सेकेंड का कोण है। अब नेक्स्ट क्या है कि चूँकि हम सभी जानते हैं कि थीटा बराबर जो होता है, कहते हैं कि थीटा बराबर एल बटा में आर होता है, यानी चाप बटा में त्रिज्या होता है। थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा में आर होता है। थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा में आर। तो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा गया है कि कहते हैं कि कोण बराबर क्या है, चाप बटा में त्रिज्या। अब चाप बटा में त्रिज्या है तो कोण को हम यहाँ लाएंगे तो त्रिज्या बटा में चाप हो जाएगा। और सॉरी, कहते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटा में त्रिज्या। चाप बटा में त्रिज्या हो जाएगा, चाप बटा में त्रिज्या हो जाएगा। अब कहते हैं कि त्रिज्या, तो त्रिज्या जो है हमें क्या है, त्रिज्या नहीं पता है। क्या है, त्रिज्या जो है हमें पता नहीं है। यहाँ से यहाँ तक एक हमारा क्या है, ये त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। ऐसे समझेंगे कि ये जो है ये फिगर जो है इसको हम इस प्रकार से करते हैं। क्या करते हैं इसको भी, तो इसको जो हम करते हैं अभी देखिए इस प्रकार से हम पहले इसको हम नो, ओ भाई ये क्या हो रहा है रे। एक सेकेंड, यहाँ से नहीं, हम यहाँ से करते हैं कॉपी। तो यहाँ से हम एक कॉपी कर ली है। यहाँ जो है इसको हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हो गया एक, इसको छोटा करते हैं और एक बड़ा सा क्या करेंगे, वृत्त लेंगे। एक बड़ा सा वृत्त लेंगे। एक क्या करेंगे हम भी, बड़ा सा वृत्त लेंगे, एक बड़ा सा वृत्त लेंगे। बहुत बड़ा सा एक क्या लेंगे, तो वृत्त। तो ये जो हम एक वृत्त लेते हैं, इसको क्या मानते हैं हम, कहते हैं एक बड़ा सा वृत्त लेते हैं। एक बड़ा सा वृत्त लेते हैं, एक बड़ा सा वृत्त लेते हैं। ये हुआ वृत्त।
तो क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है त्रिज्या हो गया, इस वृत्त का त्रिज्या हो गया। तो इस प्रकार से इसे हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। इस प्रकार से इसे सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो त्रिज्या निकालना है हमको, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, जिसे हम पार्सेक को त्रिज्या मान लिए है। तो कहते हैं कि क्या है, चाप जो है ये जो है इस प्रकार से जो होता है हमारा, यहाँ जो अभी हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि ये हमारा जो है ये क्या है, तो ये भाई चलो रे, किधर गया, इधर, हाँ, इसके बीच की दूरी, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ जो है इसके बीच की दूरी को, इसके बीच की दूरी जैसे 3.42 है, तो ये बीच की दूरी जो है, तो यही इन दोनों के बीच की दूरी चाप हो जाएगा। तो यहाँ जो है इन दोनों के बीच की दूरी 1 AU है, तो 1 AU लिख देंगे। और कहते हैं कि कोण कितना है, तो कोण जो है 1 अर्क सेकेंड है, तो 1 अर्क सेकेंड लिख देंगे। तो 1 AU बराबर जो होता है 1.5 गुने में 10 के पावर 11 मीटर होता है, तो 10 के पावर 11 मीटर लिख दी है। उसके बाद जो है इसको हम रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए सबसे पहले 1/360 डिग्री लिखेंगे। कहते चूँकि इसको हम क्या पहले बदलेंगे, इसको पहले इसे बदलेंगे हम डिग्री में। तो डिग्री में बदलने के लिए 1 कितना लिखेंगे, 360, और इसको हम रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे, तो ये रेडियन में बदल जाएगा। तो ये रेडियन में बदल जाएगा। इसको आप जब पूरा को सॉल्व करिएगा तो आपको जो मान निकल कर आएगा, यानी 1 पार्सेक का मान जो निकल कर आएगा वो लगभग 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी कि 3.1 10 के पावर 16 मीटर लगभग में आएगा। और कहते हैं ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है यही पार्सेक, दूरी का क्या है, सबसे बड़ा मात्रक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कहते हैं कि अपने से दूर जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते वहाँ जो है कहते हैं कि अप्रत्यक्ष विधि से क्या करते हैं, तो हम लंबाई निकाल सकते हैं। वो कौन सा विधि है, तो पार्सेक विधि है, उससे निकाल सकते हैं लंबाई। तो ये हो गया हमारा पार्सेक विधि से लंबाई ज्ञात करने का, सीख लिए। और 1 पार्सेक में कितना होता है, तो 3.1 गुने में 10 के पावर 16 मीटर। तो ये हो गया। तो अब क्या करना है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में अपनी राय देना है।